जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका एक बार फिर हृदय से अभिनंदन करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मग्न होंगे। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज का वीडियो जो आधारित है वो वचन पाया जाता है इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसका 31वां वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब महसूस करते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर हमसे बहुत मोहब्बत करता है, जिसने हमारे से जो मोहब्बत की उसके प्रमाण में उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। और उसी यहोवा परमेश्वर के लिए लिखा है कि उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। ऐसा क्यों है? आज हम इस बात पे चिंतन और मनन कर रहे हैं। निश्चय है यहोवा हमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसके लिए बार बार वचन हमें बताता है वो दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है, दुख दे के पछताने हारा प्रभु है। फिर इतनी कठोर बात क्यों लिखी है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जब जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से, विधियों से, उसकी आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं, ऐसे समय में यहोवा परमेश्वर ताड़ना के रूप में हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाओं को लाता है और हमें संभालना चाहता है, लेकिन हम बार बार हट करते हैं और उसकी व्यवस्था से दूर जाते हैं। तो नहूम की पुस्तक उसका पहला अध्याय 2वां वचन हमें एक बड़ी गंभीर बात बताता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। जो यहोवा परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है वही जलजलाहट भी रखता है और अपने द्रोहियों को नहीं भूलता, ऐसा वचन बताता है। ऐसे हम कई वृत्तांत बाइबल के अंदर देखेंगे जहाँ पर खुदा के लोगों ने, उसकी प्रजा ने उसके विरुद्ध पाप किया, उसका परिणाम हम देखते हैं, उसका दंड हम देखते हैं। एक घटना को हम देखेंगे जो 2 शमूएल और 6 अध्याय में पाया जाता है, जहाँ पे उज्जा नाम का एक व्यक्ति है, उसके चरित्र को जानेंगे। ये घटना तब की है जब दाऊद ने फलिश्तियों पर विजय पा ली और दाऊद चाहता था कि यहोवा का संदूक इज़राइल में आ जाए, और वहाँ के लोगों ने एक व्यवस्था की। अबीनादाब के घर से एक बैलगाड़ी निकली जिसके ऊपर यहोवा का संदूक रखा था और उसके दोनों बेटे अहियो और उज्जा उस गाड़ी के साथ चले। उज्जा जो यहोवा के संदूक के पास बैठा था और गाड़ी इज़राइल की ओर आ रही थी, और एकाएक उज्जा ने अपना हाथ बढ़ा के यहोवा के संदूक को थाम लिया। कारण ये था कि वो बैलगाड़ी एक पत्थर से टकराई थी और उज्जा चाहता था कि यहोवा के संदूक को थाम ले, और उसने यहोवा के संदूक को थामने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया, और वचन बताता है कि यहोवा का कोप भड़का और उसने उज्जा को ऐसा मारा कि वो यहोवा के संदूक के पास ही मर गया। बड़ी सावधानी थी यहोवा के संदूक को उठाने के लिए, यहोवा के संदूक को छूने के लिए। यहाँ तक कि हम बार बार देखते हैं यहोवा के संदूक के अंदर झांकने वालों में भी कई हजार लोग मारे गए। एक वचन हम आपके साथ पढ़ेंगे जो बताता है कि यहोवा का संदूक कैसे थामा जाना चाहिए था।
निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन स्पष्ट बताते हैं, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उसके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। ये जो यहोवा के संदूक को थामने का, उसको उठाने का ये तरीका था कि डंडों से उठाया जाना था। यह छोटी सी चूक उज्जा से हो गई और वहीं वो मारा गया। सामर्थ्य वचन कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मुझे और आपको भी हर कदम पर संभल के चलना है कि यहोवा की व्यवस्था और उसकी विधियों का पालन करना है। वचन में लिखा है, जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। एक जगह पे और हम देखेंगे जो यहोशू की पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर आकान का एक चरित्र है और उस आकान के चरित्र के कारण इज़राइलियों को पराजय उठानी पड़ती है। जब ए नगर में उन लोगों ने, इज़राइलियों ने यहोशू की अगुवाई में चढ़ाई की, ऐसे समय में हम देखते हैं कि वहाँ उनको विजय प्राप्त नहीं होती। और विजय प्राप्त ना होने का कारण मात्र एक चरित्र होता है, जो आकान का चरित्र है, जो कि यहोशू की पुस्तक के 7वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है। यहोवा की व्यवस्था थी कि अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ना लेना, लेकिन आकान नाम के इस व्यक्ति ने चोरी की, सोने की ईंट चुरा ली, ऐसा वचन बताता है। जब हम देखते हैं कि इज़राइलियों को विजय नहीं मिली, इसका कारण जानने के लिए यहोशू ने प्रार्थना की और उसने जान लिया कि अर्पण की वस्तु में से कुछ निकाल लिया गया है, कुछ चोर लिया गया है। कुछ वचन पढ़ के हम स्पष्ट करेंगे। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय और हम उसके चंद वचनों को पढ़ेंगे, जहाँ 20वां वचन हम पढ़ेंगे। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनको लालच करके उन्हें रख लिया और मेरे डेरे की भूमि में गड़े हैं और सबसे नीचे चांदी है। इस बात को अंगीकार कर लिया आकान ने कि उसने यहोवा की व्यवस्था के, उसकी आज्ञा के विरुद्ध काम किया। उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ सामान चोरी कर लिया। और आगे जाके हम देखते हैं कि वो आकान पथरवा करके मार दिया जाता है। ये यहोवा का कोप था, जिसके लिए हमने इब्रानियों की पत्री के अंदर ये वचन को देखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहोवा के साथ चलना बड़ा आसान तो है, लेकिन बड़ी सावधानी से चलना है, ऐसा वचन हमें बताता है। व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय उसके 8वें 9वें वचन में लिखा है कि बड़ी भयानक रीति से, भयानक तरीके से वो इज़राइली प्रजा को निकाल के लाया। लिखा है, और यहोवा के बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमको मिस्र देश से निकाल लाया और हमें उस स्थान पर पहुंचाकर ये देश दिया जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो दे दिया। तो हाँ, आज का वचन हमें बताता है वो हमसे मोहब्बत बहुत करता है, वो हमें एक अच्छे स्थान पर ले जाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि बड़ी सावधानी के साथ हम यहोवा के साथ चलें। एक और वचन है, बड़ा महत्वपूर्ण है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 6वां वचन। वहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यहोवा के साथ चलना बड़ा आसान है, उसके साथ रहना बड़ा खुशनुमा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें सावधान रहना है कि हम यहोवा के साथ किस रीति से चलते हैं। हमें अपने मनों से,
हमें अपने वचनों से, हमें अपने कामों से सावधानी के साथ चलना है कि यहोवा हमसे प्रसन्न रहने पाए। ये एक बड़ा खूबसूरत और सामर्थ्य वचन है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। भयानक उन्हीं लोगों के लिए है जो यहोवा के साथ सावधानी से नहीं चलते, उसकी व्यवस्था का, विधियों का पालन नहीं करते। यदि हम उसके साथ मिलके चलते हैं तो वो तो अति सहज में मिलने वाला सहायक है, वो तो दयालु है, वो तो कृपालु है। यदि हम उसकी व्यवस्थाओं का, उसकी विधियों का पालन नहीं करते तो उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। ऐसा पवित्र शास्त्र हमें बताता है। आज का वचन हम सब के लिए, यहोवा के साथ साथ चलने के लिए, उसके भवन में उसके साथ चलने के लिए, उसके वचन में, उसकी व्यवस्था में उसके साथ चलने के लिए, हम सब के लिए एक मार्गदर्शन हो। परमेश्वर करिए आज के वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष मिले। आमीन।